आप लोग चिंता मत पालना, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, 25-30 साल बाद आप मुझे याद करेंगे कि जैसे गर्भावस्था में कुछ लोग गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देते हैं, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं, कन्याओं की करते हैं लोग। क्यों करते हैं? कन्या बोझ मान ली गई। तो जैसे गर्भ में हत्या की अभी भी कहीं कहीं व्यवस्था है, ऐसे 25-30 साल बाद बूढ़े लोग मार दिए जाएंगे। कई घरों में आप देखना कि वृद्ध गर्भस्थ शिशु की तरह समाप्त किए जाएंगे। बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन 30 साल बाद मिलेंगे, आप घटनाएं पढ़ेंगे और शुरुआत हो चुकी है। ये जो वृद्धाश्रम है ना, ये बूढ़ों को मारने की शुरुआत है। आपने देह से हत्या नहीं की, आपने उसकी आत्मा से हत्या कर दी। आप जाके देखिए कई वृद्धाश्रम में, मैं अनेक वृद्धाश्रम में जाता हूं और वहां जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करता हूं, तो मुझे लगता है इनकी हत्या कर दी। और वो खुद भी कहते हैं पड़े हैं बस। आदमी को अपने लोगों का विछोह नहीं सताता। मैं अनेक वृद्ध लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए या हम बच्चों से दूर हो गए। दर्द इसका नहीं है, दर्द दूर होने का नहीं है, दर्द भुलाए दिए जाने का है, पीड़ा विस्मृत कर देने की है। हमारे लोग हमें भूल गए, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। तो अनाथा वृद्धाश्रम बनना शुरू हो गए हैं भारत में। यह कत्ल की तैयारी है वृद्धावस्था की, और धीरे धीरे और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आप में से कई लोग विदेश गए होंगे ना, तो आपको मालूम है ना, विदेश में बच्चे जब उनके पेरेंट्स बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज का पैसा जमा करा देते हैं और दाह संस्कार का भी पैसा जमा करा देते हैं, और कह देते हैं कि हम में से कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, टेक एंड फिनिश। पता ही नहीं लगता किसका बाप और किसकी मां कब मर गए। आ गए दिन भारत में भी, सोचना तो पड़ेगा। विश्व का दूसरे नंबर का देश बन जाएगा वृद्धावस्था के मामले में। तो क्या किया गया उनके लिए? कोई नहीं सोचेगा, हमें ही सोचना है। तो ये जो व्याख्यान है सिर्फ इसीलिए, चिंता में डालने के लिए नहीं है, परेशान मत होइए। ये तो विचार करना पड़ेगा। जीवन बदलता है तो तैयारी आपको करना है, कौन करेगा? इसलिए आज इसी पे विचार करेंगे और वृद्धावस्था पे गौरव करिए। आप जानते हैं दुनिया का सबसे लोकप्रिय साहित्य की अगर सूची बनाए तो उसमें से एक है रामचरितमानस, और तुलसीदास जी ने 42 साल में लिखा था। और तुलसीदास जी जब 69 के थे तब उन्होंने विनय पत्रिका लिखी थी, और उन्होंने बताया कि आदमी चाहे तो वृद्धावस्था में भी सृजन कर सकता है, क्रिएशन कर सकता है। इसलिए इसको बोझ न माने।